बनु कुरैज़ा, इनके कबीले जनूब और मशरिक की तरफ वाक़या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के जिन कबीलों से वाक़या किया था, उन कबीलों में बनु कुरैज़ा का कबीला भी शामिल था। ग़ज़वे खंदक के दौरान मुशरिकीन यहूद ने ये फैसला किया कि कबीले बनु कुरैज़ा के यहूदियों के पास जाकर हम इससे मुसलमानों को कत्ले आम करने का मशवरा देंगे। यहूदियों ने मुसलमानों के साथ मुआहिदा कर रखा था। मुसलमानों ने इनकी तरफ से बेफिक्री इख्तियार कर रखी थी, लेकिन बनु कुरैज़ा ने ग़ज़वे खंदक में भी मुसलमानों को धोखा दिया और उनकी ये बात सुनकर बनु कुरैज़ा के 900 अफराद मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। ग़ज़वे बनु कुरैज़ा 5 हिजरी को पेश आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर की तरफ लौटे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह, आपने हथियार उतार दिए हैं मगर फरिश्तों ने नहीं उतारे। आप अपने सहाबाए किराम के साथ बनु कुरैज़ा की तरफ रुख करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम और अपने लोगों को हुक्म फरमाया कि आप असर की नमाज बनु कुरैज़ा में अदा करेंगे। 3000 सहाबाए किराम के साथ वहां से निकले और बनु कुरैज़ा पहुंच गए और वहां जाकर पूरे किले को घेर लिया। बनु कुरैज़ा का मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा। सरदार अक़ब बिन असद ने अपने तमाम बड़े ओहदेदारों को और अपने सरदारान को इकट्ठा फरमाया और कहने लगा कि मैं तुम लोगों को 3 बातें बताऊंगा, गौर से सुनो। पहली बात, इस्लाम कबूल कर लो और अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को महफूज कर लो। तुम्हें मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और ये तस्करा तुम्हारी आसमानी किताबों में भी है। और दूसरा, अपनी बीवी बच्चों को मार डालो और मुसलमानों पर हमला कर दो। तीसरा, हम इन पर हफ्ते को वार करेंगे। इनको पता होगा कि ये हफ्ते को वार नहीं करेंगे, हम चुपके से इन पर हमला कर देंगे। यहूदियों ने अक़ब बिन असद की किसी भी बात को मानने पर इनकार कर दिया। अब बनु कुरैज़ा के पास एक ही रास्ता था कि वो हथियार टाल दे, और इन्होंने हथियार टाल दिए और इनके मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। बनु कुरैज़ा के लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दरख्वास्त थी कि इनसे नरमी के साथ पेश आया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ख्याल है अगर तुम्हारा ही दोस्त तुम्हारे बारे में फैसला करे? उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। बनु कुरैज़ा कदीम ज़माने से कबीला औस से काफी गहरी दोस्ती थी और फिर यहूदियों की ख्वाहिश पर कबीला औस के बड़े सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यह इख्तियार सौंपा गया। यहूदी जान चुके थे कि उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, उनकी माफी मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पुराने ताल्लुकात की वजह से माफी की तलब की। ग़ज़वे खंदक में हज़रत साद बिन मुआज़ को जंग के दौरान तीर लग चुका था, जिसका इलाज वो मदीना मुनव्वरा में करवा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना से बुलवाया। हज़रत साद बिन मुआज़ के कबीले के लोगों ने हज़रत साद बिन मुआज़ को फरमाया कि बनु कुरैज़ा के लोगों के साथ शफ़क़त फरमाइएगा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि अब वक्त आ चुका है कि अल्लाह ताला के मामले में साद को किसी भी मलामत करने वाले के लिए मलामत का डर नहीं। और फिर उन्होंने फरमाया, बनु कुरैज़ा के तमाम मर्दों की गर्दनें काट दी जाएं और उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और उनके अम्वाल को मुसलमानों में गनीमत के तौर पर तकसीम कर दिया जाए। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का यह फैसला यहूदियों की आसमानी किताब के ऐन मुताबिक था। तौरात में गर्दारी की सज़ा यही दर्ज झेल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ का यह फैसला सुनकर फरमाया, साद, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया, तुमने बिल्कुल वो फैसला किया जो अल्लाह चाहता। और फिर हज़रत साद बिन मुआज़ ग़ज़वे खंदक के ज़ख्मों की वजह से लाभ ना लाते हुए शहीद हो गए। ग़ज़वे बनु कुरैज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, उनकी गर्दारी का पता लग गया और उनकी ताकत और कुव्वत टूट गई। आस्तीन का साम बनकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहे थे और इससे इंसाफ का खात्मा हो गया। इससे ये हुआ कि मुसलमानों के दीन का पैगाम बहुत मजबूत हो गया। सब्सक्राइब।